आज हमारी डिस्कशन का विषय है धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत। धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई? कहीं ना कहीं उसे तो इसकी शुरुआत हुई होगी। इसकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है? इसे लेकर अनेकों विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत, अपने अपने तर्क दिए। इन्हीं में एक नाम है एडवर्ड टायलर का। इन्होंने एक पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर लिखी, जिसमें इन्होंने धर्म की उत्पत्ति के संबंध में आत्मवाद, एनिमिज्म का सिद्धांत दिया है। आत्मवाद, जिसे कुछ लोग आत्मावाद भी कह देते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार धर्म के मूल में आत्मा की धारा है, अर्थात आत्मा में विश्वास। टायलर के अनुसार धर्म की उत्पत्ति का जो मूल कारण है वह है आदिम मानव द्वारा पूर्वजों की आत्मा में विश्वास। वे कहते हैं कि आत्मा की धारणा ही आदिम मनुष्यों से लेकर सभ्य मनुष्यों तक के धर्म के दर्शन का आधार है। अर्थात अब तक का जो धर्म है उसके दर्शन का आधार आत्मा की धारणा है। अब प्रश्न यह है कि आदि मानव को आत्मा का आभास कैसे हुआ? वे कहते हैं कि आदि मानव को मृत्यु, स्वप्न, परछाई, इन चीजों का अनुभव हुआ तो वह इनका कारण तलाशने लगा, लेकिन वह इनका तार्किक कारण नहीं समझ सका। तो धीरे धीरे उसे यह विश्वास होने लगा कि व्यक्ति के अंदर कोई ऐसी सूक्ष्म शक्ति अवश्य है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें तमाम प्रकार के अनुभव प्रदान करती है। और यही नहीं, यह हमारे अच्छे बुरे कार्यों पर नजर भी रखती है। तो आदि मानव ने इसी सूक्ष्म शक्ति को आत्मा के नाम से संबोधित किया। अब इस विश्वास के बाद एक रहस्य उसके सामने आया कि जब व्यक्ति सोता है या नींद की अवस्था में होता है तो उसका शरीर पूरी तरह से निर्जीव होता है, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु नहीं होती। दूसरी बात, जब वह नींद की अवस्था में होता है तो उसे तमाम तरह के स्वप्न क्यों दिखाई देते हैं? तो इसके आधार पर उसने यह निष्कर्ष निकाला कि आत्मा दो प्रकार की होती है, शरीर आत्मा और स्वतंत्र आत्मा। शरीर आत्मा यदि एक बार शरीर से बाहर निकल जाए तो वह पुनः लौटकर नहीं आती, तो जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और जो स्वतंत्र आत्मा है वह जब शरीर से बाहर निकलती है तब व्यक्ति नींद के आगोश में चला जाता है। और जब व्यक्ति नींद के आगोश में होता है तो नींद की दशा में वह स्वतंत्र आत्मा जिस स्थान पर विचरण करती है, घूमती है, या जिस व्यक्ति के संपर्क में आती है, उसका धुंधला आभास उस व्यक्ति के नेत्रों को स्वप्न के रूप में होता रहता है। तो उसे यह विश्वास हो गया कि उसके जो पूर्वजों की आत्मा है वो भी विचरण अवश्य करती होंगी। तो इस तरह आदि मानव ने आत्मा रूपी शक्ति में विश्वास करना प्रारंभ कर दिया। टायलर के अनुसार आत्मा अमर ही नहीं होती, अपितु वे इस भौतिक संसार की सभी घटनाओं और व्यक्ति के जीवन की दिशाओं को नियंत्रित एवं निर्देशित भी करती है। वो कहते हैं कि उनका यह मानना था, आदि मानव का यह मानना था कि इनके प्रसन्न होने से हमें लाभ होता है और इनके अप्रसन्न होने से हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए इनकी विनती तथा आराधना की जानी चाहिए जिससे कि ये हमारा अनिष्ट न कर सके। इसी विश्वास को लेकर आदि मानव ने पितरों आदि की पूजा अर्चना शुरू की और पितरों आदि की यह पूजा अर्चना ही आगे चलकर धर्म के रूप में विकसित हो गई। तो यह था धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का सिद्धांत। फिर आगे किसी विषय पर आपसे मुलाकात होती है, तब तक आप अगली वीडियो का इंतजार कीजिए।